बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 25 जुलाई 2025 जुम्मे का दिन। नाज़रीन कराम, आज एक जानिब तो ISPR की तरफ से पाकिस्तान की अफवाज में शहादतों की तस्दीक की गई है, घुमसान का रन पड़ा है, बड़े पैमाने पर लड़ाई हुई है और फितनतुल हिंदुस्तान BLA बामुकाबला पाकिस्तान की बहादुर अफवाज। इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स भी आपके सामने रखते हैं और गुज़श्ता कुछ दिनों के अंदर जो ऑपरेशंस हैं वो भी आपके सामने हैं कि इंटेंसिफाई किया गया है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस को, और टारगेटेड जो काउंटर टेररिज्म स्ट्राइक्स हैं वो भी की जा रही हैं, चाहे वो TTP के खिलाफ हो या BLA के खिलाफ। और इन सब के पीछे है तो भारत ही। लेकिन एक तरफ भारत अपनी इन घटिया और मजमूम हरकतों से बाज नहीं आ रहा कि पाकिस्तान में उसका स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म थमने का नाम नहीं ले रहा। अलबत्ता हम भारत जो है उसको भी मजा चखा चुके हैं और भारत के हिमायत याफ्ता इन दहशतगर्दों को भी अल्लाह की मदद से मजा जो है वो चखाएंगे। लेकिन इस सब के अंदर भारत के लिए खुद से कुछ अच्छी खबरें नहीं है। भारत जो है वो उसके लिए मोदी ही काफी है। और अब अमेरिकी सदर ट्रंप ने नरेंद्र मोदी के ऊपर और उसकी हुकूमत के ऊपर एक और स्ट्राइक कर दी है और एक मर्तबा फिर नरेंद्र मोदी जो है उसे मुंह की खानी पड़ी है। नई दिल्ली से चीखें जो हैं वो निकलना शुरू हो चुकी हैं। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखते हैं। आगाज जो है वो नरेंद्र मोदी की रुसवाई से कर लेते हैं। नाज़रीन इकराम, आपको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब से पाकिस्तान और इंडिया का सीज फायर करवाया तब से नरेंद्र मोदी का भारत जो है वो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे उसकी जो एक इमारत उसने तामीर की हुई थी वो मुनहदम हो चुकी है और उस गुब्बारे में से हवा निकल चुकी है, बबल बर्स्ट हो चुकी है। राहुल गांधी ने भी अगले दिन कहा कि कोई एक मुल्क बता दें जो पहलगाम इंसिडेंट के बाद ऑपरेशन सिंदूर में हमारे साथ खड़ा हो। पाकिस्तान के दोस्त ममालिक तो पाकिस्तान के साथ खड़े थे, भारत जिन पर तकिया किए हुआ था वही पत्ते हवा देने लगे और तमाम तर वो मुल्क जिनसे भारत एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो उसका साथ देंगे वो न्यूट्रल हो गए। लेकिन जब ये सीज फायर हुआ उसके बाद से भारत की रुसवाई की असल दास्तान शुरू होती है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को निशाने पर रखा हुआ है। एक जानिब पाकिस्तान के साथ मामलात जो हैं वो अमेरिका और चाइना दोनों के दुरुस्त हो रहे हैं, तो इसके साथ ही साथ ट्रंप जो है उसने नरेंद्र मोदी के भारत को जूते की नोक पे रख दिया है। पहले आपको याद होगा कि एप्पल का जो प्लांट है वो भारत में बनाने पर डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दी, यानी एक बड़ी स्ट्राइक की भारत की इकोनॉमी पर। अब नाज़रीन इकराम क्या हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप ने गूगल और माइक्रोसॉफ्ट, आपको ये मालूम होना चाहिए कि जितने टेक जाइंट्स हैं उनमें इंडियंस जो हैं, IT में इंडियंस ने बहुत अपना कामयाबी हासिल की। इंडिया के बहुत से लोग अमेरिका गए और बड़े मुल्कों के अंदर गए और वहां पर जाकर उन्होंने अपने जो ओहदे हासिल किए। इस वक्त इंपॉर्टेंट जो टेक जाइंट्स हैं उनमें इंडिया के ओरिजिन के जो लोग हैं वो CEOs भी हैं और इंपॉर्टेंट ओहदों पर भी हैं और इंडिया जो है वो इस चीज को बहुत ब्रैग करता है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप जो है यूं लग रहा है कि उसने इंडिया को चूंकि अपने निशाने पर ले लिया हुआ है, तो अब खबर क्या है जी, टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट टू हॉल्ट हायरिंग इन इंडिया। यानी गूगल और माइक्रोसॉफ्ट और टेक जाइंट्स जो हैं वो इंडिया के अंदर से हायरिंग जो है उसे रोकने जा रहे हैं। ट्रंप अर्जेस US टेक जाइंट्स टू प्रायोरिटाइज अमेरिकन वर्कर्स। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के टेक जाइंट्स जो हैं उन्हें कहा है कि आप अमेरिकन वर्कर्स जो हैं उन्हें प्रायोरिटाइज करें, अमेरिका के लोगों को प्रायोरिटी दें। ये क्या आप बाहर से बंदे लेके आ रही हैं? इंडिया टुडे भी कह रहा है नो मोर टेक हायरिंग इन इंडिया। अब इंडिया के अंदर से कोई टेक हायरिंग नहीं होगी। इंडिया के अंदर बैठे हुए लोगों को भी जॉब्स जो मिली हैं वो भी अब खतरे में पड़ चुकी हैं। इंडिया के जो इंपॉर्टेंट तरीन लोग इस वक्त USA के अंदर इंपॉर्टेंट टेक कंपनीज में टॉप पोजीशंस पर हैं, उनकी पोजीशंस खतरे में पड़ चुकी हैं और इंडिया जो है उसका IT के अंदर जो बूम था अब वो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि गिरने जा रहा है। और इस वक्त ये बाज़ाब्ता तौर पर स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है वो दे दिया गया है कि ओवरसीज जो हायरिंग है वो फौरी तौर पर स्पेसिफिकली इंडिया से जो हायरिंग की जाती है वो रोकी जाए। फिर इंडियंस की वर्क एथिक्स पर भी बात हो रही है। फिर इस सब के अंदर इवन अब तो मिडल ईस्ट के अंदर जो इंडिया की IT कंपनीज है उनके हवाले से मुबैना तौर पर बताया जाता है कि ईरान के कॉन्फ्लिक्ट के बाद उन्हें ये अंदाजा हुआ है कि इंडिया के IT प्रोफेशनल्स को अगर आप हायर करेंगे तो आपका पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो वल्नरेबल होगा। इसराइल के लिए भी, मुसाद के लिए भी, रॉ और मुसाद की कोलैबोरेशन भी है और ये सब कुछ जो है एक तरफ मिडल ईस्ट के अंदर इनकी IT की इंडस्ट्री जो इंडिया की एक बहुत बड़ी थी उसकी इमारत जो है वो जमीन बोस हो रही है, तो इसके साथ ही साथ इंटरनेशनली भी इंडिया के लिए अब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो इन द कमिंग डेज बढ़ने जा रही हैं। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है और भारत जो है वही विश्व गुरु का एक इन्होंने एक नारा लगाया। फिर अब आप ये देखें कि अब BBC कहता है कि भारत ट्रंप से जूते खाने के बाद चाइना से अपने ताल्लुकात दुरुस्त करना चाह रहा है और चाइना के दर पे जो है वो भारत अब दस्तकें दे
रहा है और चाइना जो है वो आगे से ठुड्डा करा रहा है, चाइना आगे से दरवाजा जो है वो नहीं खोल रहा। और यही भारत की हकीकत है, भारत ना घर का रहा ना घाट का, इस खित्ते के अंदर कोई मुल्क भारत के साथ नहीं है, इस भारत के आसपास हमसायों में से सब भारत से तंग हैं, और वेस्ट जिसका पिट्ठू और पपेट बनने की ख्वाहिश लेकर भारत जो है वो आगे से आगे बढ़ रहा था, उसने भी भारत को जूते की नोक पर रख दिया। ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान के साथ क्रिप्टो डील जो है वो अमेरिका करने चाह रहा है, जीरो टैरिफ पर बातचीत हो रही है, और आज जो फर्स्ट हाई लेवल टॉक्स हैं वो होने जा रही हैं दोनों मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स, अमेरिका में तो फॉरेन मिनिस्टर नहीं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है, और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के दरमियान भी, और इसमें कश्मीर पर भी बहुत बड़ी खबर आ सकती है, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग सरप्राइज फॉर इंडिया। अब जरा आगे बढ़ते हैं नाज़रीन कराम, और भारत जो है उसके लिए वही बात जो मैंने इब्तदाई में कही कि मोदी काफ़ी है उसकी बर्बादी के लिए, लेकिन वो अपनी घटिया और जो आप कह सकते हैं कि इंतहाई थर्ड क्लास किस्म की हरकतें नरेंद्र मोदी की, उनसे बाज वो नहीं आता। और वही रॉ की जो इन्वॉल्वमेंट है बलूचिस्तान में, इस वक्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज हंट कर रही हैं बीएलए के दहशत गर्दों को। इस वक्त टीटीपी के खिलाफ एक फुल स्केल वॉर जो है आई थिंक उसकी ज़रूरत है, और फुल स्केल ऑपरेशन जो है वो मिलिट्री का एक दफ़ा रूट आउट करने के लिए इस टेररिज्म को, क्योंकि इन दहशत गर्दों की सपोर्ट इंडिया ने 10 गुना ज़्यादा बढ़ा दी है, तो अब ज़रा 10 गुना ज़्यादा कुव्वत के साथ इन पर हमलावर होने की ज़रूरत है पाकिस्तान को, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज को। आईबीओज हो रहे हैं, और आपको मालूम है कि बलूचिस्तान के अंदर भी इन दहशत गर्दों के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है, और टीटीपी जो है उसके तो रोजाना की बुनियाद पे दर्जनों जो है दहशत गर्द दे आर बीइंग डिस्पैच टू हेल, और यही हाल बीएलए का भी है। अब नाज़रीन इकराम आईएसपीआर की तरफ से तस्दीक की गई है बलूचिस्तान के जिला मस्तूंग में भारत की प्रॉक्सी फितनतुल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले दहशत गर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन में एक मेजर समेत 2 जवान जो है वो शहीद हुए हैं। आईएसपीआर के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने मस्तूंग में एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया, ये आईबीओ था। इसमें जो हमारी आईएसआई है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, तमाम तर कोऑर्डिनेट्स, हाईली प्रिसाइज लोकेशंस प्रोवाइड की जाती हैं, इंटरनल इन्फो जो है वो निकाली जाती है। फिर उसके बाद जो हमारी पाक फौज के बहादुर जवान हैं, एसएसजी कमांडोज हैं, दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो एग्जीक्यूट करती हैं यूजुअली। अब ये जो ऑपरेशन है इसमें भारतीय प्रॉक्सी, ये ऑपरेशन भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले दहशत गर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया, और इसमें क्रेडिबल इंफॉर्मेशन पहुंची कि जी यहाँ पर दहशत गर्द हैं। आईएसपीआर के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान फोर्सेज ने दहशत गर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया, इनके ठिकाने को प्रॉपर अटैक किया गया, और ऑपरेशन के दौरान 3 जो भारत के एजेंट्स थे, जो भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल हिंदुस्तान बीएलए के दहशत गर्द थे, 3 उन्हें वासिले जहन्नुम किया गया। आईएसपीआर के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर जियाद सलीम समेत 2 जवानों ने जामे शहादत नोश किया, और मैं ये समझता हूं कि जो मेजर जियाद सलीम हैं ये अपनी टीम के हमरा फ्रंट से क़यादत कर रहे थे। 31 साल के मेजर जियाद सलीम जो है इनका ताल्लुक खुशाब से था, और 22 साल के सिपाही नाजिम हुसैन का ताल्लुक जो है वो जेहलम से था। सबसे पहले तो हम धरती माँ के इन दोनों सपूतों को सलाम पेश करते हैं, और हम इन शोहदा के, अहले खाना के, इनके लवाहिकीन के मकरूज हैं, और यकीन माने ये कर्ज जो है पाकिस्तान की कौम कभी भी नहीं उतार सकती, ये चीज़ आप जहन में रखिएगा। और आप ये देखें कि मेजर जियाद जो हैं वो अपनी टीम की फ्रंट से क़यादत कर रहे थे, लीडिंग फ्रॉम दी फ्रंट। और मैं आपको आज एक और फैक्ट बताता हूँ, और ये आप कंफर्म कर सकते हैं, दुनिया भर के अंदर ना फौजी जो हैं वो अपने मुल्क के लिए लड़ते हुए अपनी जान जो है वो कुर्बान करते हैं, ठीक है जी। पाकिस्तान की फौज जो है उसमें जो रेशो है ऑफिसर टू जवान शहादत रेशो सबसे ज्यादा है, यानी बाकी मुल्कों में जवान जो मारे जाते हैं और ऑफिसर जो मारे जाते हैं तो वो रेशो कम होती है, पाकिस्तान में ऑफिसर भी सबसे ज्यादा जो है वो अपनी जामे शहादत नोश करते हैं, और ये मेजर और सिपाही दोनों जो शहीद हुए हैं ये हमारे माथे का ताज है। आईएसपीआर ने कहा कि इलाके में मजीद भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है, और मेरे पास यही इतलात पहुंची है कि मजीद दहशत गर्द जो हैं वो इस एरिया के अंदर आप देखेंगे कि इन द कमिंग डेज बड़े पैमाने पर यहाँ पर उन्हें निशाना बनाया जाएगा, दे विल बी हंटेड। और इस वक्त ये बताया गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुकम्मल तौर पर पुरज़्म है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी जो आपके सामने रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।